हेलो बच्चों, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का हिंदी का क्षितिज का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 जो है वो ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर चैप्टर का भी जो वीडियो है और अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं उसका मतलब नहीं है। अगर आपका हिंदी का बुक का नाम क्षितिज है और आपका चैप्टर जो है ये है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला वाला सेट में हम लोगों ने 25 नंबर तक देखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे 26 नंबर से। 26 नंबर देखने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, लेखक किसके दर्द को देखकर रोना चाहता है? प्रेमचंद के, पुत्र के, पुत्री के या पत्नी के? तो 26 का हो जाएगा ए नंबर यानी प्रेमचंद के। दूसरा है 27 नंबर में, फोटो का महत्व कौन नहीं समझते? प्रेमचंद, फोटोग्राफर, पत्नी या परसाई? तो 27 का हो जाएगा ए नंबर, प्रेमचंद जो है ये चीज़ को नहीं समझते। इसके बाद 28 नंबर में है, मांगे के कोट से वर दिखाई कौन करते हैं? प्रेमचंद, परसाई, पत्नी या लोग? तो 28 का हो जाएगा डी नंबर, ऐसा काम लोग करते हैं। 29 का है, मांगे की मोटर से बारात कौन निकालते हैं? परसाई, प्रेमचंद, लोग या लेखक का भाई? तो ये हो जाएगा सी नंबर, लोग करते हैं ऐसा। 30 नंबर में आपसे दिया है, लोग क्या चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं? तेल, इत्र, गुलाब जल या क्रीम? तो 30 का हो जाएगा बी नंबर, इत्र। इसके बाद है 31 नंबर में, लेखक के समय में टोपी कितने में मिलती थी? 4 आने में, 8 आने में, 10 पैसे में या 1 रुपया में? तो 31 का हो जाएगा बी नंबर, कितने में मिलती थी? तो 8 आने में मिलते थे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, चलिए 32 नंबर में देखते हैं। 32 नंबर में आपसे पूछा गया है, जूता किससे कीमती होता है? टोपी से, साड़ी से, धोती से या चादर से? तो 32 का हो जाएगा ए नंबर, टोपी से। 33 है, किस वस्तु की कीमत और बढ़ गई है? जूता की, टोपी की, चादर की या स्वेटर की? तो 33 का हो जाएगा ए नंबर, जूता की। इसके बाद आते हैं हम लोग 34 नंबर में। 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर है? 10, दर्जनों, 2500 या 20? तो 34 का हो जाएगा सी नंबर, 2500। 35 में है, विडंबना का क्या अर्थ है? सुख, दुख, खुशी या चिंता? तो 35 का हो जाएगा आपका बी नंबर, दुख। इसके बाद हम लोग आते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में पूछा गया, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया? हरिशंकर परसाई को, प्रेमचंद को, रेणु को या यशपाल को? तो 36 का हो जाएगा बी नंबर, प्रेमचंद को। 37 हो जाएगा, युग प्रवर्तक किसे कहा गया? महादेव वर्मा को, द्विवेदी जी को, यशपाल जी को या प्रेमचंद को? तो 37 का हो जाएगा डी नंबर, युग प्रवर्तक किनको कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। इसके बाद 38 नंबर में है, किसका जूता भी अच्छा नहीं है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर में, प्रेमचंद के, लेखक के, पत्नी के या पुत्र के? तो 38 का हो जाएगा बी नंबर, लेखक का। 39 में है, किसके जूते का तला फटा हुआ है? प्रेमचंद का, लेखक का, भाई का या पुत्र का? तो ये हो जाएगा बी नंबर, लेखक का। इसके बाद 40 नंबर में पूछा गया है, किसका पंजा नीचे से घिस रहा है? प्रेमचंद का, पत्नी का, लेखक का या पुत्र का? तो लेखक का जो है पंजा वो नीचे से घिसा हुआ है। 41 में कौन पर्दे पर कुर्बान हो रहा है? प्रेमचंद, लेखक, पत्नी या भाई? तो 41 का हो जाएगा बी नंबर, लेखक। इसके बाद 42 में आपसे पूछा जा रहा है, फटा जूता बड़े ठाठ से कौन पहनता है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, यशपाल और हरिओद? तो फटा जूता को बड़े ठाठ से कौन पहनते हैं? तो प्रेमचंद जी पहनते हैं। 43 में है, लेखक का हौसला कैसे पस्त हो जाता है? व्यंग, मुस्कान देखकर, प्रसन्नता के साथ, दुख को देख के या सुख को देख करके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। इसके बाद आते हैं 46 में, जिसमें पूछा गया है, होरी कौन है? गोदान का पात्र, चतुर आदमी, बदमाश या चोर? तो 44 का हो जाएगा आपका ए नंबर, गोदान का पात्र है। 45 में, पूस की रात कहानी का पात्र कौन है? हल्कू, होरी, राम या गोबर? तो 45 का हो जाएगा ए नंबर, हल्कू। 46 में आपसे पूछा जा रहा है, 46 में आपसे पूछा जा रहा है, इस पाठ में किसका लड़का मर गया है? सुजान भगत का, जोधी भगत का, माधव भगत का या सजल भगत का? तो 46 का हो जाएगा ए नंबर, सुजान भगत का। 47 में है, माधव किस कहानी का पात्र है? कफन का, पुस की रात का, मधुआ का या दो बैलों की कथा का? तो ये किसका पात्र है? माधव जो है वो आपका कफन का पात्र है। इसके बाद आते हैं 48 में आपसे पूछा गया है, कफन के चंदे की शराब कौन पीता है? माधव, सुखी, दुखिया या श्याम? तो 48
58 का हो जाएगा ए नंबर माधव। 49 में है जनता के लेखक किसे कहा गया, हरिशंकर परसाई को, प्रेमचंद को, हरिऔध को या यशपाल को। तो 49 का हो जाएगा बी नंबर प्रेमचंद को। 50 में पूछा गया है कौन व्यक्ति बहुत चक्कर काटते हैं, प्रेमचंद, पत्नी, परसाई या पुत्र। तो 50 का हो जाएगा आपका ए नंबर कौन काटता है, तो प्रेमचंद। इसके बाद 51 में पूछा गया है चक्कर लगाने से जूता क्या हो जाता है, फट जाता है, घिस जाता है, सुंदर हो जाता है, ये खराब हो जाता है। तो 51 का हो जाएगा बी नंबर घिस जाता है। 52 में है कुंभन दास कौन है, फकीर है, भिखारी है, संत है या चोर है। तो कुंभन दास कौन है, तो कुंभन दास क्या हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। 53 में है कुंभन दास का कहाँ आना जाना करते थे, यानी वो कहाँ आना जाना करते थे। तो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है फतेहपुर सीकरी, कोलकाता, दिल्ली या आगरा। कहाँ वो आना जाना करते थे, तो फतेहपुर सीकरी में उनका आना जाना लगा हुआ रहता था। 54 है कुंभन दास का जूता क्या हो गया था, घिस गया था, फट गया था, कट गया था या जल गया था। तो 54 का हो जाएगा ये नंबर घिस गया था। 55 में है ये देखिए पनैया का क्या अर्थ है, देसी जूतियाँ, चप्पल, खड़ाऊ या प्लास्टिक का चप्पल। तो 55 का हो जाएगा ये नंबर पनैया कहने का मतलब हो गया देसी जूतियाँ। ठीक है। 56 में आपसे पूछा जा रहा है बिसरना का क्या अर्थ है, भूल जाना, याद करना, गुस्सा करना या दूर जाना। तो 56 का हो जाएगा ए नंबर भूल जाना। जनरली ये और भोजपुरी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। 57 में है नेम का क्या अर्थ है, नियम, कर्म, गाना या बोलना। तो 57 का हो जाएगा ए नंबर नेम बोले तो नियम होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 58 में आपसे पूछा गया है बंद का क्या अर्थ है, बंदी, फीता, बाह या टोपी। तो 58 का हो जाएगा बी नंबर फीता। 59 में है बेतरतीब का क्या अर्थ है, अव्यवस्थित, बिखरा, साथ में या अलग। तो 58 का हो गया था। 59 का हो जाएगा बेतरतीब मतलब अव्यवस्थित। 60 में है बरकरार, बरकाकर का क्या अर्थ है, बचाकर, रखकर, छुपाकर या देकर। तो 60 का हो जाएगा ए नंबर बरकाकर बोले तो आपका बचाकर। ठीक, तो ये था 60 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये प्रेमचंद के फटे जूते का आपका सेट 2 था। सेट 1 ऑलरेडी डाला हुआ है, साथ में साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का भी वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, सोशल साइंस का भी डाला हुआ है। नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है पहले से ज़्यादा बेहतर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।